तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो ऐसे दो फोन्स के बीच में है जो 17 से 18,000 की रेंज में है। एक है सैमसंग का लेटेस्ट F36 और दूसरी तरफ है CMF फोन 2 प्रो जो 1-2 महीने पुराना हो चुका है। बट अगर आप सिर्फ कैमरा के हिसाब से अंडर 18,000 एक कैमरा फोन देख रहे हो, होपफुली आज के वीडियो के बाद आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सैमसंग में इन्होंने काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन कर दिया। पीछे की तरफ ये कोरल रेड कलर है हमारे पास जो देखने में काफ़ी सही लगता है। सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात करते हैं। पीछे 3 कैमरास हैं। 50 मेगापिक्सल है 1.8 का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल है 2.2 का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा भी मिलता है। वही अगर मैं CMF फोन 2 प्रो की बात करूँ तो 3 कैमरा सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है और टेलीफोटो कैमरा यहाँ पे आपको मिलता है विच इज ऑफ 50 मेगापिक्सल। तो यहाँ पे मैक्रो नहीं है, टेलीफोटो है, वो एक डिफरेंस रहेगा। बट आगे आउटपुट की बात करते हैं। सबसे पहले फोटोज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो आप साइड बाय साइड फोटोज देख रहे हो प्राइमरी कैमरा की, तो बढ़िया चीज ये है कि दोनों फोन्स में ही आपको अच्छा क्लोजअप फोकस मिलता है। जैसे आप ये फ्लावर्स वगैरह की फोटो देख रहे हो, बट मुझे एक डिफरेंस लगा कि CMF की फोटोज थोड़ी फ्लैटर हैं, स्पेशली फ्लावर्स वाली। सैमसंग में आपको कॉन्ट्रास्ट मिलता है, थोड़े पंची कलर्स मिलते हैं। तो अगर आपको फ्लावर्स वगैरह क्लिक करना पसंद है, कहीं ना कहीं सैमसंग F36 आपको थोड़े बेटर स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा रिजल्ट देने वाला है। दूसरा डिफरेंस है एजेस को लेके, जहाँ पे मुझे CMF फोन 2 प्रो सॉफ्टर साइड पे लगा है। मैंने इसके रिव्यू में भी बोला था सैमसंग F36 एक्चुअली एजेस को काफी शार्प रख रहा है, तो वो एक डिफरेंस थ्रू आउट आपको फोटोज में देखने को मिलेगा। एंड ऑल ओवर अगर मैं शार्पनेस एंड डिटेल की बात करूं, बहुत सिमिलर हैं दोनों में, बट सैमसंग स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा शार्पर सेंटर की तरफ आपको दिखेगा। बाकी अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करता हूँ, देखो CMF फोन 2 प्रो की फोटोज़ आपको थोड़ी ब्राइटर लगेंगी, थोड़ी देखने में ऐसा लगेगा कि सैमसंग थोड़ा डार्क है, CMF ब्राइट है। बट फ़र्क ये है कि CMF फोन 2 प्रो भले ही आपको ब्राइट दिखे, बट वो हाईलाइट्स कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर एक्सपोज कर देता है। जो ब्राइट पार्ट्स हैं उसको थोड़ा ऊपर लेके जाता है, थोड़ा ब्राइट करता है, जिस वजह से वहाँ पे इंफॉर्मेशन कई बार थोड़ी खत्म हो जाती है, थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो जाता है। सैमसंग F36 में क्या है ना, आपको थोड़ा नेचुरल एक्सपोजर मिलता है। तो सैमसंग F36 बेसिकली आपको ऐसा आउटपुट देता है, अगर आप एडिटिंग करना पसंद करते हो, आपको कलर्स अपने हिसाब से एडजस्ट करने हैं, एक्सपोजर को अपने हिसाब से मैनेज करना है, तो आपको F36 में कहीं ना कहीं एक ऑप्शन मिल जाता है। CMF फोन 2 प्रो एक तो आपको पहले से ही वाइब्रेंट कलर्स देता है, जो आप यहाँ कलर्स में डिफरेंस देख सकते हो, और थोड़ा वार्मर साइड पे है। सैमसंग थोड़ा कूलर साइड पे कलर्स को रखता है। बाकी बैकलाइट में अगर आप फोटोज लेते हो, बहुत सिमिलर आउटपुट है। सैमसंग में है कि स्लाइटली बेटर डायनामिक रेंज इन टर्म्स ऑफ हाईलाइट मिलता है, तो जो क्लाउड्स हैं, जो स्काई है, वो थोड़े सैमसंग में बेटर निकल के आते हैं। और ओवरऑल अगर मैं स्किन टोन्स की बात करता हूँ, CMF एक्चुअली फेस को प्रोसेस अच्छे से कर रहा है, ब्राइट कर रहा है, सैमसंग उसको थोड़ा नेचुरल साइड पे रखता है। तो अगर आपके लिए स्किन टोन मैटर करती है, शायद आपको F36 स्लाइटली बेटर लगे एज कम्पेयर टू CMF। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ फोटोज को प्राइमरी में, CMF हर चीज़ को थोड़ा ब्राइट करना चाहता है, थोड़ा वाइब्रेंट करना चाहता है, सैमसंग उन चीज़ों को थोड़ा नेचुरल रखता है। तो वो एक पर्सनल चॉइस है, आप दोनों में से कौन सा प्रेफर करोगे, डू कमेंट एंड लेट मी नो। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। तो जैसा मैंने बताया कि दोनों ही फोन्स में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल मिलता है, बट एजेस अगर देखे जाएं तो वो सैमसंग में कंपेरेटिवली ज़्यादा शार्पर हैं एज कम्पेयर टू CMF एजेस को थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर करता है। बाकी डिटेल्स भी मुझे F36 में स्लाइटली ज़्यादा लगी हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में, और सैमसंग का HDR अल्ट्रा वाइड में काफ़ी अमेजिंग रहता है। मतलब आपको क्लाउड्स बढ़िया से दिखेंगे, आपको शैडोज इन्फॉर्मेशन, हाईलाइट इन्फॉर्मेशन एक कंपेयर टू CMF कहीं ना कहीं बेटर मिलती है। बट आई थिंक अगर आप थोड़े नेचुरल कलर्स और बेटर डायनामिक रेंज एक्सपेक्ट करते हो अल्ट्रा वाइड में, देन यू कैन गो टुवर्ड्स सैमसंग। अब हम आते हैं तीसरे कैमरा पे, जो सिर्फ CMF में है, सैमसंग में वो नहीं है, दैट इज टेलीफोटो कैमरा। सैमसंग में जो हमने फोटोज ली हैं वो डिजिटल हैं, CMF की टेलीफोटो से ऑब्वियसली ली गई हैं, बट CMF की इस वजह से आपको डेप्थ बेटर दिखेगी क्योंकि एक डेडिकेटेड कैमरा है। तो जो ब्लर है, जो लुक एंड फील है, डेप्थ ऑफ फील्ड की, जो बैकग्राउंड की, वो देखने में बेटर लगती है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी, पहले तो जो हमने फ्लावर्स वाली फोटो ली हैं, भले ही वो डिजिटल जूम है, बट सैमसंग F36 वहाँ ज़्यादा बेटर शार्पनेस और डिटेल निकाल के दे रहा है, बट वो ब्लर नहीं मिलेगा। बट सब्जेक्ट में डिटेल चाहिए वो सैमसंग में बेटर है। बाकी ऑल ओवर अगर शार्पनेस देखी जाए, सैमसंग में आपको ज़्यादा शार्प फोटोज़ दिखेंगी, बट उसकी वजह से नॉइज़ बहुत ईजिली आ जाता है, जो CMF में नहीं है। CMF थोड़ा कम शार्पनेस भले ही देगा, बट वो आपको ब्लर एंड डेप्थ बेटर देता है। तो आई वुड से CMF ऑल टुगेदर टेलीफोटो में इट इज़ ऑब्वियसली बेटर बिकॉज ऑफ डेडिकेटेड कैमरा, डिटेल ज़्यादा हैं, देखने में आपको थोड़ा इन टर्म्स ऑफ डिटेल एंड वो सारी चीज़ें CMF स्लाइटली बेटर लगेगा। और ये है कि CMF की फ़ोटोज़ कई लोगों के लिए शायद थोड़ी ज़्यादा वाइब्रेंट हो सकती हैं, सैमसंग थोड़ा नेचुरल टोन रखता है। और एक और चीज़ जो मैं हाईलाइट करूं, जब हम टेलीफोटो में फ़ोटो ले रहे थे, CMF फोन 2 प्रो मैं बोलूँगा कि 10 में से 4-5 फ़ोटोज़ को कुछ ज़्यादा ही ब्राइट कर देता है। सैमसंग एक कंसिस्टेंट एक्सपोजर कहीं ना कहीं लेके चलता है। इवन जो स्किन टोन है वो सैमसंग की थोड़ी नेचुरल दिखेगी। CMF
उन लोगों को अच्छा लगेगा जिनको फेस थोड़ा ब्राइट एंड प्रोसेस्ड पसंद है, तो वो आपको फोन 2 प्रो में स्लाइटली बेटर दिखेगा। बाकी अब हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। तो अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो देखो, अगर आप एक डिस्टेंस से 1x में पोर्ट्रेट लेते हो, सैमसंग डिस्टेंस से पोर्ट्रेट इफेक्ट अप्लाई कर पाता है, CMF 10 में से सिर्फ 2-3 फोटो में ही कर पाएगा, वो एक डिफरेंस है। बाकी अगर मैं कलर्स वगैरह पे आता हूँ तो CMF थोड़े वाइब्रेंट कलर्स प्रोड्यूस करता है, सैमसंग थोड़ा नेचुरल टोन लगता है। अब अगेन ये पर्सनल चॉइस है, पोर्ट्रेट में आपको कुछ ज़्यादा वाइब्रेंट कलर चाहिए, गो टुवर्ड्स CMF। नेचुरल पसंद है, अपने आप एडिट करना है, तो आप सैमसंग प्रेफर कर सकते हो। बाकी स्किन टोन अगर आपके लिए बहुत मैटर करती है, सैमसंग नेचुरल स्किन टोन रखता है, जैसे हम आंखों से देखते हैं वैसा कुछ आता है। CMF थोड़ा ब्राइट करता है, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक ऐड करता है। इवन जो हाईलाइट कंट्रोल है वो सैमसंग F36 में मुझे स्लाइटली बेटर लगा। और एजेस की अगर मैं बात करूं, दोनों बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कई सिचुएशन में CMF स्लाइटली बेटर है, किसी सिचुएशन में सैमसंग बेटर काम करता है, तो यहाँ पे बहुत क्लोज कॉम्पिटिशन है। बट CMF में आपको ये एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि आपके पास 2x, 3x एंड 4x के भी ऑप्शन है। 3x, 4x में उतना बढ़िया इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, बट 2x में आप काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट जो आउटपुट है वो निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब जो सैमसंग F36 में एक प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है वो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। आई वुड से 2 मेगापिक्सल है नॉट अ बिग डील, बट एटलीस्ट आपको मैक्रो मोड मिल रहा है, जहां अगर आप कुछ इस तरीके के फोटोज लेना चाहते हो, आप डिसेंट इमेजेस मैक्रो में निकाल सकते हो, ठीक है। अब 50 मेगापिक्सल मोड है जो आपको दोनों फोन्स में मिलता है। फर्क ये है कि 1x में तो दोनों में आपको बढ़िया डिटेल, बढ़िया आउटपुट मिल जाता है अगर आप क्रॉप वगैरह करना चाहते हो। CMF में जो 2x टेलीफोटो कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल है, तो वो भी आपको ऑप्शन CMF में मिल जाती है, जो सैमसंग में आपको मिसिंग लगेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस की। पहले 1x की बात करेंगे। तो लो लाइट फोटोज में जैसे कि सैमसंग नाइटोग्राफी उसको बोलता है, तो वहाँ पे एक्चुअली सैमसंग F36 स्लाइटली हैज़ एन अपर हैंड बिकॉज ऑफ द रीजन कि इनका जो OIS है कैमरा में वो ऑब्वियसली हेल्प करता है टू मेक श्योर कि फोटो स्टेबल रहें, शार्प रहें, जिस वजह से अगर आप आउटपुट भी देखते हो तो F36 इज कंपेरेटिवली शार्पर। अल्ट्रा वाइड पे अगर हम आते हैं, यहाँ पे सैमसंग ज़्यादा शार्प है, बट देखो फर्क क्या है कि CMF अल्ट्रा वाइड में आपको बहुत सॉफ्ट दिखेगा, सैमसंग ज़्यादा शार्प है, बट कई जगह पे उस वजह से नॉइस इजीली देखने को मिलती है, तो वो एक आपको कहीं ना कहीं बैलेंस दोनों में से देखना पड़ेगा। टेलीफोटो में ऑब्वियसली CMF इज बेटर, मच बेटर, ज़्यादा डिटेल्स हैं, देखने में फोटोज अच्छी लगती हैं, एंड इन्फॉर्मेशन, डायनामिक रेंज, वो सारी चीज़ें फोन 2 प्रो में बेटर है एज कम्पेयर टू सैमसंग। फोटो में अब लास्ट सेगमेंट आता है सेल्फी का। बढ़िया चीज़ है दोनों में आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिल जाता है। सैमसंग का आई वुड से कि स्किन टोन कंपेरेटिवली बेटर है, फेस को बहुत ज़्यादा चमकाता नहीं है, एंड HDR कंसिडरिंग पीछे क्लाउड्स वगैरह थे वो मुझे सैमसंग में बेटर लगा। CMF फोन 2 प्रो उनके लिए बेटर है सेल्फी में जिनको फेस ब्राइट चाहिए, कई बार थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, एंड डिसेंट HDR आउटपुट। बाकी पोर्ट्रेट मोड में ये है कि अल्ट्रा वाइड एंगल आपको सैमसंग में मिलता है, CMF में अल्ट्रा वाइड पोर्ट्रेट मोड में नहीं है। बाकी डिफरेंसेस वही हैं जो हमने नॉर्मल सेल्फीज की बात करी थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे इस वीडियो के, विच इज़ अबाउट वीडियो परफॉर्मेंस। अच्छा, वीडियो का जो आप डिफरेंस देख रहे हो प्राइमरी कैमरा में है, 4K में दोनों ऑप्शन मिलती हैं, 4K 30 FPS में। फ़र्क जो आप देख रहे हो सैमसंग वर्सेस CMF। तो अब हम आउटडोर आए हैं कुछ वीडियो सैंपल लेने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी कैमरा की। बढ़िया चीज़ है दोनों फ़ोन में आपको 4K 30 FPS मिलता है। आज थोड़ा सा क्लाउडी है तो उस हिसाब से आपको पता लगेगा कि कैसे कलर्स निकल के आ रहे हैं। कलर शायद थोड़े पॉप होने चाहिए ज़्यादा। मैंने भी आज ग्रीन पहना है तो कहीं ना कहीं ग्रीन से थोड़ा मर्ज हो रहा होगा, बट विल गेट अ फेयर आइडिया अगर आप खुद की वीडियो शूट करने वाले हो, फेस को रखने वाले हो। ऑडियो कैसा है, दोनों का इंटरनल माइक्रोफोन यूज़ हो रहा है, हम तो एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहे हैं। एंड अगर मैं बैकलाइट दिखाऊं पीछे की तरफ, एक्चुअली सन कहीं ना कहीं क्लाउड्स में छुपा होगा, तो विल गेट अ फेयर आइडिया बैकलाइट में डायनामिक रेंज कौन निकाल रहा है, कलर्स कैसे आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें। बाकी डिफरेंट सिचुएशन में कैसे काम करता है इसका प्राइमरी कैमरा, उसकी बात करते हैं। आपने एक सैम्पल देखा जो हमने बाहर शूट करा था, जैसे मैंने बताया दोनों में 4K का ऑप्शन मिलता है। फ़र्क क्या है प्रोसेसिंग में, उसकी बात करते हैं। देखो पहली चीज़ जो कलर्स हैं, यहाँ पे भी CMF आपको बूस्टेड वाइब्रेंट कलर्स देता है। सैमसंग मुझे एक्चुअली वीडियो में सही लगा, बिकॉज वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स पसंद नहीं है, थोड़े नेचुरल रहें तो मैं एडिटिंग में भी अपने आप से एडजस्ट कर पाता हूँ। CMF में आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे, बट हाँ अगर आपको एकदम वाइब्रेंट कलर्स चाहिए देन यू कैन गो टुवर्ड्स CMF। सैमसंग अगेन जैसे मैंने बोला, अगर आप एडिट करना पसंद करते हो, अपने हिसाब से एक्सपोजर एडजस्ट करना है, कलर्स करना है, तो वो आपको फ्रीडम मिल जाती है। बाकी CMF फोन 2 प्रो मुझे ऐसा लगा कि कई जगह पे थोड़ा सा वीडियो आपको ऐसा लगेगा कि CMF ब्राइट है, सैमसंग डार्क है, बट वो डिफरेंस सिर्फ ये है कि CMF कई सिचुएशन में थोड़ा ज़्यादा ब्राइटनेस करता है, सैमसंग आपको उस वजह से कंपेरेटिवली थोड़ा डार्क लगेगा। बाकी जो एक्सपोजर शिफ्ट है वो कहीं ना कहीं दोनों अच्छा मेंटेन कर रहे हैं प्राइस के हिसाब से।
बट सैमसंग F36 स्लाइटली बेटर है। CMF अल्टीमेटली मैं बोलूँगा अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स चाहिए, थोड़ी ज़्यादा ब्राइट वीडियो चाहिए, आप CMF आपको अच्छा लगेगा। सैमसंग उन लोगों के लिए अच्छा है जो इस बजट में ऐसा फ़ोन चाहते हैं कि हम वीडियो शूट करें बट एडिट अपने हिसाब से वीडियो को बाद में कर सकें। स्टेबलाइजेशन मुझे दोनों की बढ़िया लगी, बहुत सिमिलर है। प्राइस के हिसाब से दोनों फ़ोन जो हैं वो बढ़िया स्टेबल फुटेज निकाल रहे हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगा, सैमसंग में मुझे 2-3 सैम्पल्स में फोकस हंट होते हुए दिखा, तो वो मैं हाईलाइट करूँगा, वो यहाँ मैं आपको सैम्पल में भी दिखा दूंगा। बट अल्टीमेटली जो HDR है ऑल ओवर परफॉर्मेंस, वो सैमसंग का कहीं ना कहीं बेटर निकल के आता है। बाकी बात रहे वीडियो में स्टेबलाइजेशन की, अब वैसे अगर आप देखोगे दोनों बहुत सिमिलर हैं, बट क्योंकि सैमसंग F36 में आपको OIS मिलता है जो CMF में नहीं है, वो एक कहीं ना कहीं डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है। एंड स्लाइटली F36 आपको स्टेबल भी दिखेगा कई सिचुएशंस में एज कम्पेयर टू CMF फोन 2 Pro। अब अल्ट्रा वाइड एंगल में दोनों ही 1080p रिकॉर्ड करते हैं बिकॉज 8 मेगापिक्सल का कैमरा दोनों फोन्स में है। और पीछे मैं इसलिए इस तरफ आऊँ, थोड़े क्लाउड्स वगैरह हैं, तो अल्ट्रा वाइड में कौन बेटर डायनामिक रेंज निकाल के दे रहा है। एंड ऑब्वियसली जो ऑडियो वो इंटरनल माइक्रोफोन से आ रही है। 1080p रेजोल्यूशन है, तो यहाँ पे ये भी देखेंगे कि कौन ओवर शार्पन कर रहा है, कौन नॉर्मल रख रहा है, वो सारी चीज़ें। और अगर आप ब्लॉगिंग करते हो या वीडियोस बनाते हो आउटडोर, तो आई थिंक आपको स्किन टोन का भी थोड़ा आइडिया रहेगा। ऑडियो एज यूजुअल इंटरनल माइक से आ रही है। बाकी हमने काफ़ी डिफरेंट सिचुएशन में काफ़ी सैम्पल्स लिए हैं, उनको देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं एंड लेट्स सी कि अल्ट्रा वाइड में कौन बेटर वीडियो निकालता है। तो अल्ट्रा वाइड का जो आपने अभी सैंपल देखा, जो हमने आउटडोर शूट करा था, जैसे मैंने बोला दोनों में 1080p रेजोल्यूशन है। डिफरेंस क्या है उसकी बात करते हैं। देखो CMF यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है। इवन जो ग्रीन्स हैं वो कुछ ज़्यादा सैचुरेट हो जाते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आपको ऐसे कलर्स पसंद हैं, आपको शायद ये बेटर लगे। बट सैमसंग ज़्यादा डिटेल कैप्चर करता है, कलर्स थोड़े नेचुरल रखता है एंड स्टेबलाइजेशन भी मुझे F36 की कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेटर लगी। CMF में क्या है कि थोड़ा फ्लैटर लुक कई बार आ जाता है, कई बार ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आ जाता है, तो आप वो कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट नहीं कर पाते। तो आई वुड से ओवरऑल जो एक्सपोजर कंट्रोल है, जो कंसिस्टेंसी है, जो थोड़ा नेचुरल लुक है, वो आपको सैमसंग में मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा वाइब्रेंट एंड स्लाइटली ब्राइटर वीडियोस चाहिए देन CMF। अब टेलीफोटो वीडियो की अगर हम बात करें, 2x में जो ऑप्शन है, जहाँ हम अभी अब शूट कर रहे हैं, CMF में आपको डेडिकेटेड कैमरा मिलता है टेलीफोटो। सैमसंग में डिजिटल जूम है, बट दोनों 4K रिकॉर्ड करते हैं। डिफरेंस क्या है आपको थोड़ा आइडिया लगेगा इन टर्म्स ऑफ डिटेल, टेक्सचर, फेस में कैसे इन्फॉर्मेशन आ रहा है। अभी मैं थोड़ा सा बैकलाइट में हूँ, एक बार हल्का सा मैं इधर को मूव करूँगा थोड़ा शेड में, सो दैट आपको डिफरेंट लाइटिंग का भी आइडिया लगे, कौन कलर्स को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, आइडियली स्किन टोन किस में ज़्यादा बेटर निकल के आ रही है। अब हम बात करते हैं टेलीफोटो वीडियो की, जो आपने बाहर भी हमने जो सैंपल शूट किया अभी आपने देखा होगा। अब ऑब्वियसली CMF आपको ऑप्टिकल कैमरा देता है, तो डिटेल्स बेटर होनी चाहिए, वो हैं भी, आपको देखने में लगेगा। बट सैमसंग की मैं एक चीज़ बोलूँगा, F36 में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि डिजिटल जूम किया गया है, क्योंकि मुझे प्रोसेसिंग सैमसंग की बहुत जगह पे बेटर लगी। बट हाँ, CMF का आपको स्लाइटली एज ये मिल जाता है कि ऑप्टिकल है, तो थोड़ा ब्लर देखने में बेटर लगता है। बाकी CMF की जो प्रोसेसिंग अप्रोच है वो ये है कि वो थोड़ा ब्राइट एंड थोड़ा वाइब्रेंट अप्रोच यहाँ पे भी लेके चलता है। सैमसंग का वो है थोड़ा नेचुरल रहेगा, कई जगह पे आपको थोड़ा डार्क टोन लगेगा एज कम्पेयर टू CMF, बट दैट इज बिकॉज कि आपको एटलीस्ट वो स्कोप रहता है कि आप एडिट में एडजस्ट कर पाओ। तो अभी जो आप ये सैंपल देख रहे हो, मैं फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, और एक डिफरेंस जो इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन है, दैट इज सैमसंग में आपको 4K रेजोल्यूशन मिलता है, जबकि CMF में सिर्फ 1080p है। दोनों में 30 FPS है, बट ये ऑब्वियसली सैमसंग में 4K है, तो वो एक रेजोल्यूशन का बेनिफिट आपको मिल जाता है। बाकी टेक्सचर, फेस में कौन बेटर निकाल रहा है, इन्फॉर्मेशन, कलर्स, वो सारी चीज़ें। अभी मैं ऑलमोस्ट फ्रंट लाइटिंग में हूँ, पीछे थोड़ा ग्रीनरी वगैरह है, तो अगर आप व्लॉगिंग के हिसाब से फ़ोन देख रहे हो तो ये एक बेटर आइडिया देगा। और पीछे थोड़े क्लाउड्स हैं, एक बार बैकलाइट भी देख लेते हैं कि कौन कैसे इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। और अगर आप आउटडोर वीडियो वगैरह शूट कर रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो, ऑडियो एज यूजुअल इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है। तो अभी जो आपने फ्रंट वीडियो का सैंपल देखा, इसमें 2-3 क्लियर डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले तो ऑडियो, जो मुझे इंटरेस्टिंगली F36 की काफ़ी इंप्रेसिव लगी। अगर आप सुनोगे दोनों ईयरफोन्स लगा के, ज़्यादा बेस है, ज़्यादा क्लैरिटी है, नॉइस रिडक्शन अच्छा है, जबकि CMF फोन 2 Pro में उतना बढ़िया ऑडियो क्वालिटी नहीं है। दूसरा चीज़ है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा था, थोड़ा बैकलाइट को मूव करा, CMF फोन 2 Pro एकदम से वाइट बैलेंस चेंज करता है, वीडियो ओवर एक्सपोज करता है, फेस ब्राइट हो जाता है, जो सैमसंग में बिल्कुल भी नहीं है। तो आई थिंक अगर आप फ्रंट कैमरा ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, F36 इज द राइट चॉइस। प्लस 4K रेजोल्यूशन है, विच इज द मेजर डिफरेंस। CMF में आपको सिर्फ 1080p मिलता है, तो रेजोल्यूशन ज़्यादा है, ज़्यादा कंसिस्टेंट कलर है, एक्सपोजर है, विच मेक्स F36 अ बेटर चॉइस फॉर फ्रंट वीडियो। अब हम आते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस पे।
तो देखो शाम को रात को अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करने वाले हो, यहाँ पे मुझे CMF बेटर लगा। CMF प्राइमरी कैमरा की पहले बात करते हैं, डिटेल्स बेटर हैं, नॉइस कंट्रोल बेटर है, हाईलाइट भी कहीं ना कहीं CMF फोन 2 Pro ज़्यादा बेटर मैनेज करता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लो लाइट में वीडियो शूट करते हो तो CMF में बस एक ड्रॉबैक मुझे लगा, वो है कॉन्ट्रास्ट को लेके, जहाँ थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक आता है जो शैडोज को एकदम क्रश कर देता है। वहाँ पे सैमसंग का एज है, बिकॉज सैमसंग की जो लो लाइट टेक्नोलॉजी है, इट मेक श्योर कि डायनामिक रेंज अच्छा निकले, शैडोज अच्छी दिखें। नेक्स्ट हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल पे। अब अल्ट्रा वाइड एंगल में आई वुड से बहुत सिमिलर आउटपुट है, बट अगर आप डिटेल में देखते हो तो CMF का पहले चीज़, CMF फोन 2 Pro का नॉइस कंट्रोल बेटर है, बट ये है कि CMF फोन 2 Pro अल्ट्रा वाइड में थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी है। सैमसंग वो डायनामिक रेंज बेटर निकाल पाता है। इवन टेलीफोटो वीडियो जो 2x है ऑप्टिकल CMF फोन 2 Pro में, उस वजह से आपको बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस मिलता है। तो अगर आप इस तरीके से शाम को या रात को ज़्यादा वीडियो शूट करने वाले हो 2x यूज़ करके, सैमसंग में कहीं ना कहीं आपको वो लगेगा कि 2x जूम किया गया है डिजिटली, जहाँ पे CMF फोन 2 Pro में आप बेटर ऑल ओवर वीडियो निकाल पाओगे। अब एंड में मैं बस एक चीज़ डिफरेंस, क्योंकि आजकल AI टूल्स और ये सब काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, AI टूल्स इज समथिंग जो इस फ़ोन को थोड़ा एक यूनिक फैक्टर देता है। टूल्स सच एज ऑब्जेक्ट इरेजर, जैसे हमने यहाँ कुछ फोटो ली है डेस्क के ऊपर, कुछ लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ एक एलिमेंट पड़ा रह गया, उसको हम सेलेक्ट करेंगे, इरेज करेंगे, वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से हट जाएगा। इवन कोई फोटो है उसका आपको स्टिकर बनाना है, आप लॉन्ग प्रेस करके रखो, इस तरीके से आप उसका स्टिकर भी बना सकते हो। और जो आप नॉर्मली फोटोज़ लेते हो उसको सीधा ऊपर स्वाइप करो, आपको सजेशंस दिख जाएंगी, जो भी फ़ोन सजेस्ट कर रहा है आप उस हिसाब से ये अलग अलग इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो, एंड यू कैन मेक श्योर कि आपकी जो फोटोज़ हैं वो अल्टीमेटली और बेटर हो सकें। तो ये था एक डिटेल कंपैरिजन अंडर 18,000 अगर आप एक कैमरा फोन देख रहे हो। बाकी मेरा प्रेफरेंस कहीं ना कहीं Samsung F36 की साइड स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बिकॉज स्किन टोन थोड़ी ज़्यादा बेटर और नेचुरल निकल के आती है, कलर ज़्यादा नेचुरल हैं, बहुत वाइब्रेंट नहीं है, HDR डायनामिक रेंज परफॉर्मेंस कंपेरेटिवली बेटर है, एंड आई थिंक मेजर सिचुएशंस में जो मैं पर्सनली कहीं ना कहीं इस रेंज के फोन से एक्सपेक्ट करूंगा। तो आप कमेंट करके बताना कि आप दोनों में से कौन सा चूज करोगे। दोनों के प्लस एंड माइनस मैं बता चुका हूँ, एंड आपका क्या प्रेफरेंस रहेगा, डू लेट मी नो। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।